साथ एडवोकेट मोहम्मद इद्रिस सदा साहब जुड़ रहे हैं। वो हजरत सलमान अजारी साहब के वकील हैं मोडासा कोर्ट में। आपको पता है कि 5 दिन की उनको रिमांड मिली है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद इद्रिस सदा साहब, जिन्होंने हजरत को रिप्रेजेंट किया है। इद्रिस साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम, बोलिए सर। इद्रिस भाई, पहले तो ये बताइए कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों को इंतजार है कि भाई हजरत इतने थके हुए ऐसा लिम्बिंग क्यों वॉक कर रहे हैं, क्या हजरत के साथ जो है गलत व्यवहार हुआ है या उनको टॉर्चर दिया गया है। एक बहुत सारा एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि पहले आप उसके बारे में बताएं, फिर हम बेल के बारे में बात करेंगे। जी सर, बात ऐसी है कि हजरत के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद जो मोडासा पुलिस है वो उनको जूनागढ़ लेने के लिए गई थी और जूनागढ़ से ट्रांसपोर्ट वारंट के आधार पर उनको 11 तारीख सुबह यानी कि 10-12 घंटे का रन करके वो लोग तुरंत लेके आए यहाँ पे गुजरात मोडासा। यानी कि जूनागढ़ से ट्रांसपोर्ट वारंट के जरिए मोडासा लाए और मोडासा 5 बजे सुबह आए और 5 बजे आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया और उनको 1 बजे कोर्ट में लेके आए न्यायालय में। यानी कि जो 10-12 घंटा का जो सफर था उसके अंदर हजरत थोड़े थके हुए थे और साथ में उन्होंने रोजा भी रखा था। अच्छा, रोजा रखा माशाल्लाह। हाँ, और रोजा भी रखा हुआ था। और इसमें मैंने उनको पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, कि नहीं कि मेरी तबीयत ठीक है, मगर ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से थोड़ा मेरे को बैक पेन पहले से ही है। हाँ, वो वीडियो में बता रहे हैं लिम्बिंग, वो मतलब थोड़ा सा वो करके चल रहे हैं, उनके चेहरे में भी वो लग रहा है। हाँ, यानी कि वो मुसाफरी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उनकी थकान भी थी और उनको थोड़ा बहुत बैक पेन था और उन्होंने रोजा भी रखा हुआ था। मैंने पूछा उनको कि आपने खाना वाना खाया, तो नहीं मेरा रोजा हुआ है। चलो ठीक है। और एसएसपी ने भी बोला उनको कि भाई खाना उनको खाना का बंदोबस्त किया था, मगर हजरत ने रोजा रखा था, इसके लिए खाना वाना सब उन्होंने मना किया है। और हजरत कोई बदसुली की मैंने उनको पर्सनली पूछा कि न्यायालय में पेश करने से पहले पूछा जाता है बराबर, और जैसा भी पूछते हैं। हाँ, और मैंने भी उनको पहले पूछा कि आपके साथ कोई बदतमीजी की है, किसी ने कोई गाली गलौज से, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैसा व्यवहार हुआ है, लोग जानना चाहते हैं। लोगों ने सोचा कि जो है मुंबई से जब एटीएस लेके गई थी यहाँ से गुजरात पुलिस, तो यहाँ पे मुंबई के उनके जो चाहने वाले थे उनमें एक तरह से एक नाराजगी थी कि भाई ऐसा लेके गए, क्योंकि यहाँ के वकील लोग बोल रहे थे ऐसा ले जा नहीं सकते, और जो भी हो वो लेके चले गए, लेके जाने में कामयाब है। उसके बाद से लोगों को फिक्र है कि हजरत की वहां पर गुजरात पुलिस हजरत से बदतमीजी करती होगी, क्या करती होगी। तो क्या लगता है आपको हजरत को देख के? नहीं, मैंने पर्सनली कल मैं उनके साथ ही था, पूरा 5-6 घंटे उनके साथ था और मैंने उनके बहुत अच्छी तरीके से बात की और उनको मैंने पर्सनली भी पूछा। जब पुलिस नहीं थी उसके बाद भी मैंने पूछा कि आपके साथ कोई बदसलूकी की है, तो उन्होंने बताया कि मुझे पुलिस गुजरात की यानी कि मोडासा की पुलिस ने उनको तू तक की बात नहीं, सिर्फ आप करके बात किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। और ये जो जैसे बताया कि गाड़ी से उतर रहे हैं और थोड़ा वॉक कर रहे हैं, मतलब थोड़ा लिंपिंग कर रहे हैं, तो वो उसका भी उन्होंने बताया कि क्या बताया उन्होंने? बैक पेन था। यानी बैक पेन की वजह से थोड़ा थकान थी, रोजा था, इस वजह से ये पक्का ना सर? ये आपको क्या लगा है? बैक पेन नहीं, मैंने और उन्होंने पर्सनली बताया कि उनको बैक पेन की वजह से और रिमांड के पहले पेश करने की वजह से भी उनको हॉस्पिटल में चेकअप करने के लिए गए और उनको गोली भी दिया था, टेबलेट दिया था, मगर रोजा होने की वजह से वो गोली ले नहीं सकते थे। हाँ, इसलिए उन्होंने लिया नहीं। चलो, कमिंग बैक टू, ये तो आपने क्लियर कर दिया। कमिंग बैक टू ये कि 5 दिन की रिमांड सर मिल गई उनको, हालांकि जूनागढ़ में और वहां पर जो है बेल मिल गई थी इसके बाद, मगर यहाँ पर अभी डायरेक्ट 5 दिन की बेल हुई। तो क्या पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट है अपना? जी सर, इसमें ये क्या है कि पुलिस ने इस मोडासा के मामले में एट्रोसिटी की जो सेक्शन है वो दर्ज किया हुआ है। बराबर है। जैसे एट्रोसिटी का गुना बनता है नहीं है, वो मैटर ऑफ एविडेंस की बात है। बराबर है। मगर एक बार पुलिस ने अगर गलत सेक्शन भी अगर डाली है तो अब अपने बेल के सिवा कोई छुटकारा नहीं है। अच्छा, बेल एट्रोसिटी, हाँ। और जूनागढ़ और बचाव के अंदर जो उनका जो वेरी सेम डे बेल होने की वजह ये है कि उसके अंदर एट्रोसिटी नहीं थी, तो लोअर कोर्ट यानी जुडिशियल कोर्ट उसको जमानत देगी। और मोडासा के अंदर अपने एडिशनल सेशन कोर्ट जो इसके अंदर एट्रोसिटी की स्पेशल कोर्ट होती है, उसके अंदर बेल एप्लीकेशन डिसाइड होगी। अच्छा, मगर वो तो अभी जब तक पुलिस कस्टडी है तब तक तो बेल एप्लीकेशन डाल भी नहीं सकते। नहीं, रिमांड अगर इनका रिमांड 17 तारीख को सुबह 10:30 बजे खत्म हो जाएगा, तो 17 तारीख को इनका रिमांड खत्म होगा, तो उसी दिन अपने बेल एप्लीकेशन फाइल होगी
और फिर 19 तारीख को मेरे ख्याल से हियरिंग में आएगी और 20 तारीख को ऑर्डर होगा। ये नहीं, मगर पुलिस तो जी पुलिस तो सेकंड रिमांड भी मांग सकती है, मांगेगी, उसकी अपनी तैयारी क्या है? कोर्ट देगी नहीं। कोर्ट ने वैसे कोर्ट किसी को बोलती नहीं है, मगर इसके अंदर थोड़ा बोला था कोर्ट से कि भाई ये आपको पहले से ही ज्यादा दे दिया है, अब जो भी करना है 17 तारीख को पेश कर दो बस। अच्छा, यानी या अंदर वहां पर ये बात थी। आपको क्या लगता है जज साहब को जब आप लोग ने आपका डिफेंस किया तो क्या मतलब डिफेंस था और प्रोसिक्यूशन क्या था और डिफेंस क्या था? प्रोसिक्यूशन ये था कि भाई इन्होंने ये थोड़ा एग्रेसिव भड़काऊ भाषण दिया हुआ है, जो स्पीच है वो एग्रेसिव थी, उसके लिए एक समाज के अंदर दुश्मनावट पैदा हो सकती है ऐसी है, इसके लिए एफआईआर दर्ज हुई है। हमने बोला कि हमने ऐसा कुछ बोला नहीं है, हमने तो सिर्फ ऐसा बताया कि भाई मुसलमानों की जो हालत है वो दलित से भी खराब है। तो हमने ऐसा नहीं बोला कि दलित खराब है, हमने तो ये बोला कि भाई दलित अच्छे और मुसलमान खराब है। एक सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट पेश हुई है संसद के अंदर, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के जरिए उन्होंने बताया, ये हमने दलित पेश की है। फिर जज साहब का क्या मतलब इसके ऊपर वो था? जी सॉरी, जज साहब ने मतलब इसको क्या लिया आपने जब ये बोला? जज साहब ने ये बोला कि भाई चलो आपको ये प्रोग्राम आपने बनाया ये है, तो किसी को भी ऊंचा किसी को भी नीचा अपने बोलने की जरूरत क्या है। जब धार्मिक अगर प्रोग्राम करते हैं तो आप धार्मिक मुद्दे बताओ, पॉलिटिकली मुद्दे क्यों लेते हैं, ऐसा ऐसा किया। मगर ये पुलिस जो है यूं कि भाई ये हजरत है, ज्यादा दिन तक जेल में रहे, इसके लिए रिमांड के लिए गलत इश्यूज लेके आए कि भाई इनके पास फंडिंग कहाँ से आता है, ये कहाँ से आए थे, बॉम्बे से यहाँ किस तरह आए, मोडासा के अंदर उन्होंने उनको कितना पैसा दिया गया, ये कोई इसके पहले कोई प्रोग्राम कोई एक्टिविटीज का एंटी सोशल के एंटी नेशन कोई एक्टिविटीज की है कि नहीं, इनके खिलाफ और कोई मुकदमे है कि नहीं, ऐसे करके अपने रिमांड एप्लीकेशन दी थी। तो अपना डिफेंस क्या था इस पे, जो फाइनेंस की बात थी कि इनको पैसा कौन देता है? अभी रिमांड अपने कम करने के लिए अपने आर्ग्यूमेंट की थी, मगर कोर्ट ने जो पहले 1 नंबर के जो आदमी था उसको 4 दिन का दिया था, इसके लिए इनको भी 4 दिन पूरे यानी 4.5 दिन तक के रिमांड दिए हैं। अब इंशाल्लाह हो जाएगा बेल तो यहीं से हो जाएगी। हमको बट आपने कहा ये मजिस्ट्रेट कोर्ट है, बेल आपने कहा कि एडिशनल जज के पास होगी। हाँ, ये स्पेशल कोर्ट यानी सेशन जज के पास ही जाएगी। मगर 3-4 दिन जैसे ही रिमांड खत्म होते हैं तो 3 या 4 जेल कस्टडी होगी, जुडिशियल कस्टडी हो जाएगी। हाँ जुडिशियल, फिर हियरिंग होगा, उसके बाद फिर ऑर्डर होगा। अच्छा, जुडिशियल कस्टडी होगी तो कौन से जेल पे ले जाया जाएगा उनको? यहाँ मोडासा की जेल यहाँ अच्छी है। बाई चांस यहाँ अपने 500 200 या 250 केजी के लिए अरेंजमेंट होता है, यहाँ जेल अच्छी है। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग बेल एप्लीकेशन डालेंगे वहाँ पर? हाँ सर, हमारी तैयारी ऐसी है सर कि हम 17 तारीख को उनका 10:30 बजे रिमांड खत्म होता है, तो 17 तारीख को ही हम 1 या 2 बजे तक हम बेल हम पुटअप कर देंगे ऑनरेबल कोर्ट में। अच्छा, अगर जब तक एक और केस आ गया तो क्या करेंगे, उसकी क्या रेमेडी आपने ली है आपकी वकीलों की टीम ने? क्योंकि आपने देखा है कि एक खत्म होता है तो दूसरा आ रहा है, दूसरा खत्म होता है तीसरा आ रहा है, तो क्या आपकी वकीलों की टीम ने उसकी क्या बंदोबस्त किया है? हाँ, उसके लिए जो मुफ्ती साहब हैं उनके बड़े भाई से ताल्लुकात हुए हैं, उनके साथ थोड़ी गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने अभी गुजरात हाई कोर्ट के अंदर जाने के लिए और एडवोकेट से बात की है कि भाई एक खत्म होता है दूसरा होता है, तो इसके लिए कोई ठोस एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन करने की तैयारी की है। पिटीशन करने की तैयारी है, तो ऐसे केसेस में आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? ऐसे केसेस में क्योंकि 3 बार उनका 3 एफआईआर लिखी गई है, ऐसे केसेस में आप क्या सोचेंगे? हाईकोर्ट प्रीफर करते हो कि ये प्रीफर करते हो आप सेशन से बेल लेना? इसमें क्या होता है कि जब तक ये यहाँ से बेल नहीं होगी, इतने में यहाँ बेल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ बेल हो जाएगी इतने में फिर अपने हाईकोर्ट के अंदर अपनी मैटर आएगी नहीं बोर्ड पे। इसके नहीं आप हाईकोर्ट में तो आप बता रहे हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कह रहे यार लोग हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रहे, हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कानूनी जो हाईकोर्ट की क्या रेमेडीज है ऐसे केसेस में? नहीं, ऐसे केसेस के अंदर मान लो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कि एक और एफआईआर हो गई, तो अभी से अपने उनकी अग्रिम जमानत या हाईकोर्ट के अंदर चीफ दे क्वॉशिंग पिटीशन या हाईकोर्ट में स्टे लेने के लिए अपने कुछ कार्यवाही कर सकते हैं। मगर मोडासा के केस में भी अपने कर सकते थे, मगर मोडासा के केस के अंदर 10 तारीख को सैटरडे आ गया, 11 तारीख को संडे आ गया, और दोनों दिन कोर्ट हाईकोर्ट बंद थी। अगर मान लो कि अपने
इनको जूनागढ़ से उठाने के पहले अपने जो थी तो ये मामला यहाँ मोड़ासा तक नहीं आता, मगर उन्होंने पुलिस ने इतनी चालाकी से काम किया है कि 9 तारीख को एफआईआर की, 10 तारीख को उनको लेने के लिए निकल गई और 11 तारीख को लेके आ गए। इसके लिए अपने को जो चांस जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। अच्छा, कुछ लॉ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि जो ये बॉम्बे में यहाँ से लेके गए थे तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन था इनके पास। हाँ, मगर हजरत से मेरी बात हुई थी कि भाई उनको जो बुलाया गया कि भाई बम्बई में कि भाई आपको अरे जूनागढ़ में भी, तो उन्होंने खुद बताया कि भाई मैं स्टेटमेंट दे दूंगा तो केस तो खत्म हो जाएगा। यानी हजरत को थोड़ी ऐसी थी कि भाई ये इतना मामला गंभीर नहीं है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने, डिटेल में बताने, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इदरीस सदा साहब बहुत यहाँ पर लोगों में इंतजार था कि हजरत की वीडियो देख के लोगों को ऐसा लगा, आपने बता दिया कि वो रोजे में थे और उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई। एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा खुलासा हुआ, लोगों की कम से कम इतनी तसल्ली तो होगी कि हजरत सही सलामत है। नहीं, बहुत अच्छा है यार। नहीं, कोई टेंशन लेने की, कोई भी है अपने इनके मोहब्बत करने वाले, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब अच्छा है, बस जी, ये जी। परेशानी है कि थोड़ी जेल कस्टडी है, हो जाएगा सब। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।